आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। आज हमारा 21 जनवरी दिनांक है। क्या कुछ सर मैसेज आज आप बताइए, गर्मी बाग का क्या अपडेट है सर? कल हम लोग इको पार्क में मीटिंग किए थे, उसमें तेजस्वी जी आए थे और तेजस्वी जी ने हम लोगों को लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग जा करके वहाँ पर बैठाया। उसके बाद में तेजस्वी जी चले गए, उनके कुछ जो विधायक थे वो भी वहाँ उपस्थित थे। हम लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट जो है हम लोगों को थाना में बुलाया गया। हम लोग 5-7 लोग गए थे, मुनि जी गए थे, हम रोशन झा, राहुल झा, अभिनव जी और एक और लड़का था। 5-7 को हम लोग गर्दनी बाग थाना में हम लोग गए थे। वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आज रात्रि में आप लोगों को यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि पंडाल है नहीं। अब आप लोग शीत में सोएंगे, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए आप लोग रात्रि में चले जाइए। कल यानी आज के दिन, यानी आज जो है 10 से 4 बजे तक का आपका परमिशन हम दे रहे हैं और उसी बीच में आपको वार्ता के लिए भी हमको ले चलेंगे, आप वार्ता कर लेंगे। और उसके बाद आज के बाद फिर हम परमिशन अभी नहीं देंगे, क्योंकि 26 जनवरी को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के कारण अभी किसी तरह का धरना प्रदर्शन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप 26 जनवरी के बाद 10-15 दिन के बाद आप फिर से पुनः अगर सरकार से अगर संतोषजनक वार्ता हो जाती है तो ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें संतोषजनक वार्ता नहीं हुई है, तो आप लोग अगर आगे भी धरना प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आप पूरी तरह से तैयारी करके अब आप लोग अनुमति ले लेंगे। अनुमति लेंगे, अनुमति को पूरी तरह से ले करके जो अनुमति का जो मानदंड होगा, जो निर्देश होगा उसको आप पालन कर। आप सब लोग जो है और आप लोगों का अधिकार आपसे रखा जा रहा है। आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं और आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप सब लोग अपने अधिकार अपने आवाज करते हुए आप लोग बैठिए और उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुमति का जो है जो मानदंड है उसको पालन करते हुए, किसी तरह का आप लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं, अनावश्यक रूप से जो है बातों को कहते हैं, तो इसमें जो मानदंड के विरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण हमें मजबूरन लाठीचार्ज या और भी चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो हम लोग आपके ऐसा नहीं कि हम लोग भी नौकरी लिए हैं, हम लोग भी आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन का एक मानदंड होता है, उसका पालन करते हुए आप लोग लोकतांत्रिक तरीका से कीजिए। और आप लोगों का मांग जो है सरकार के पास बहुत ही पॉजिटिव गया है, ऐसा नहीं आपको मीडिया के द्वारा गया है। और जो कल जो लाठीचार्ज हुआ, सारा मैटर जो आप लोगों का मांग है वो सरकार के पास पहुंच चुकी है। इसलिए आप लोग आज जो है 10 से 4 के बीच में हम आप लोगों को वार्ता के लिए ले चलेंगे। वार्ता करने के बाद आपको लगे कि ना हमारा वार्ता सफल हो गया तो आप आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। और लगे कि नहीं वार्ता जो है हमें जो जितनी हमें संतुष्टि होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है, तो आप 10 या 15 दिन के बाद पूरी तरह से आप लोग अपने स्तर से तैयारी करके और फिर परमिशन लीजिए। और परमिशन लेकर के आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ सकते हैं। कम से कम 10 दिन 15 दिन सरकार को मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि अचानक आज कर दिया कल कर देंगे। तो जो बहुत सी टेक्निकल बातें होती है वो सारा विचार विमर्श करके आप लोगों की बातचीत चल रही है सरकार के पास, तो ये सारा चीज उन्होंने बताया है। इसीलिए हम बिहार के सभी अभ्यर्थियों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग गलत चीजों के अफवाह में आप लोग नहीं पड़े। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि असफल हो गया, ये हो गया। अरे भाई असफल कैसे हो गया? आपके पास सारा जो है सारा मांग पत्र हम लोग को सरकार के पास समझ देने का काम किया। सारा जितना पक्ष विपक्ष जितने पूर्व के जो भी संगठन के जो पदाधिकारी है सब आपके साथ खड़े हैं। यहाँ लगातार सुबह से कॉल आ रहा है कि सर हम लोग आना चाह रहे हैं, हम लोग आना चाह रहे हैं। और हम लोगों का इतना बढ़िया ये आंदोलन रहा, इतना पॉजिटिव रहा, आपके नजर में भले आपको लग रहा है कि असफल हो गए, लेकिन असफल नहीं हुई है। काफी हम लोग सफल हुए हैं और आगे भी हम लोग सफल होंगे। लेकिन इस तरह के निगेटिविटी आप लोग नहीं फैलाएं। ये आंदोलन सर ये ऐसा हुआ है सर जिसकी अपेक्षा सरकार तक को भी नहीं थी कि पूरा विपक्ष बिहार में ऐसा हाईलाइट हुआ ये मुद्दा कि बेरोजगारी मुद्दा पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मैसेज हम लोग को चला गया है
कि इन लोग का नौकरी नहीं लगा, जिसके कारण ये लोग आंदोलन किया, घायल हो गया, ये सब चीज किया। कैसे कह रहे हैं कि सफल हो गया? सर ये कुछ लोगों का हो सकता है अपना निजी विचारों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ अभ्यर्थी जो पटना आना चाहते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो नए अभ्यर्थी पटना आना चाहते हैं, क्या उनसे आपका अपील है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई बंधु दूर दराज में रहते हैं वो कृपया कर आज नहीं आए, क्योंकि आज 4 बजे तक का परमिशन है। आज के बाद परमिशन अभी नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग जब हम लोग वार्ता कर लेते हैं, वार्ता में क्या सामने आती है सारा चीज आपको वीडियो बना करके बताया जाएगा, और उसके बाद अगर लगेगा कि ना हमारी संतुष्टि हो गई है तो ठीक है, नहीं होगी तो हम लोग फिर अगले आदेश तक हम लोग अभी स्थगित करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नई डेट को लेकर के और फिर आप लोग के हम लोग सब लोग को मजबूती के साथ और बिल्कुल ही लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग एक चीज बता देते हैं, हम ठीक है पक्ष से भी मदद लेंगे, विपक्ष से भी मदद लेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि हम लोग इसको राजनीतिकरण हम लोग नहीं करें, क्योंकि ये निगेटिविटी में चला जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने स्वतः पहले मांग कर लें। अगर हम लोगों की मांग, हम विपक्ष से ये मांग करेंगे कि विधानसभा में सर आप हमारी आवाज उठाइए, हमारी मांग को जोरदार ढंग से रखिए, लेकिन हम लोग कोशिश रखें कि इसको भी राजनीतिकरण हम लोग नहीं करें, और कोई भी भाई बंधु बिना पूछे समझे किसी भी नेता को आप लोग कॉल नहीं करेंगे, किसी भी नेता को आप लोग कॉल नहीं करेंगे। कॉल हमको करना होगा, कहाँ से किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, ये कमेटी तय करेगी। आप अपने से कोई भी किसी को नहीं बुलाएंगे। जो भी भाई बंधु दूर दराज में रहते हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो अभी पटना में नहीं आए, और जो पटना के इर्द गिर्द में जो रात में रुक गए वो गर्दनीबाग में बैठेंगे, लेकिन दूर दराज वाले भाई साहब को आने में काफी तकलीफ होगी, उनको दिक्कत होगी, ठंडा के समय है। फिर हम लोग जब डेट, अगर मान लीजिए कि डेट रखेंगे उसमें फिर आप लोग को बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया, आप लोग जरूर आएंगे। लेकिन अभी दूर दराज वाले भाई साहब आप लोग जहाँ हैं वहीं रहे। हम लोग लोकल में जो है वो हम लोग बैठेंगे गर्दनीबाग में। आज हम लोग 10 से 4 बजे का परमिशन मिला है, आगे तक का परमिशन। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए और गलत अफवाह में नहीं पड़ना है, गलत बात अफवाह में नहीं पड़ना है, हम लोग एकता को बनाए रखना है। बिल्कुल सर, जो अभी दूर जिलों के वो आज ना आए, अगले आदेश तक जो आसपास पटना में ठहरे हुए हैं वो आज 4 बजे तक पटना से आ जाए। गर्दनीबाग वहाँ से डेलीगेशन सचिवालय या शिक्षा मंत्री तक जाएगी, जो बातचीत होगी वो पॉजिटिव रहती तो ठीक है, और नेगेटिव आता तो हम आगे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बाद परमिशन जब भी मिलता है हम लोगों को, हम पुनः एक बार मजबूती के साथ धरना पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है। नहीं सर, जब हम कुछ उठ करके पूछेंगे तो बोलते हैं जंगल राज जंगल राज। तब कथा कथित तो जंगल राज की बात करता है, जंगल राज हो गया, बड़ा अपराध हो रहा है। हम लोग तो जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर एक कहाँ उठा रहे हैं, और यहाँ सभी हमारे मीडिया के भाई लोग भी हैं, और हम लोग को हम लोग तो कहेंगे कि मीडिया के भाई लोग भी जो है बताएं, गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है, हमारे वर्करों को जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो लड़ रहे हैं। थोड़ा हौसला आप लोग रखिए। मेरा तो सीना दुबल हो गया, नालंदा जिला से है, सरकार की नालंदा जिला में इतना परेशान करता है, हमको फोन करके लगता है कभी कभी सुसाइड करने साले अथी में डाल देना, प्लेट में कोई फोन ना करता वो आप कर वाला ले लीजिए, कर वाला मोबाइल ले लीजिए, कर वाला आप ले लीजिए ना सर, सेंट हो जाएगा व्हाइट।
जैसे कि देख सकते हैं आप। सभी लोग लाइन में आ जाए, लाइन में आ जाए। तुम क्या करते बाद में फोटो खींचना। सर बैठ जाइए। हो गया सर, आगे देखिए। सब लोग बैठिए। रात को छाने में प्रदर्शन जारी रहेगा। विद्यार्थी बदमाशी। अरे भैया हाल है आपका। मीडिया